हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री चंद्रनाराय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। सर्वचैतन्य रूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियो नः प्रचोदयात्। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्याम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीतारामसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। भक्ति भगवन् गुरो चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन की नासत विघ्नानि। ओम जगत उत्पत्ति करते स्थिति संहारिणे तवे भवपाश विमुक्ताय श्री चंद्रनाग नमोस्तुते। आइए हनुमंत विराजे कथा कौमति अनुसार प्रेम सहित गावे धनो विराजे पवन कुमार। बोले वृंदावन बिहारी लाल के सत्य सनातन धर्म के बद्री विशाल भगवान के जगत जननी जगदम्बा मैया की केदारेश्वर भगवान के अष्टादश महापुराणों के श्री वेदव्यास भगवान के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय प्रातः ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणावरुणालय तड़ित विद्युत पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद भगवान श्री बालकृष्णनाथ की वाङ्मय प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण एवं समस्त अष्टादश महापुराण देवभूमि हिमालय की पावन गोद में विराजमान और इस क्षेत्र के परम आराध्य भगवान बद्री विशाल नर नारायण की तपस्थली बद्रीनाथ धाम की इस दिव्य भूमि को बारंबार प्रणाम। ऐसी पुण्य भूमि में अहर्निश निनाद करती हुई मां अलकनंदा को प्रणाम करते हुए व्यास पीठों पर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के मुख्य वक्ता आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। गणेश पुराण से लेकर के ब्रह्मांड पुराण तक विराजमान समस्त व्यासों को बारंबार प्रणाम। भद्र मंडलों पर आवाहित स्थापित 33 कोटि देवगण
आचार्य विद्वत मंडली, संगीतज्ञ विप्रगण, संत समाज, विद्वत समाज एवं समस्त क्षेत्रवासी देवताओं को नमन वंदन एवं प्रणाम करते हुए अष्टादश महापुराणों के याज्ञिक यजमान परिवार, साधवान परिवार एवं कथा में उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं, भक्ति स्वरूपा बहनों, आबाद वृद्ध सज्जनों, आज इस पुण्यदायी बद्रीनाथ धाम की पावन भूमि में अष्टादश पुराणों के अंतर्गत भगवान बद्री विशाल की कृपा से पुराणों की श्रृंखला में मुझे ब्रह्मांड पुराण पर अपने भाव प्रकट करने का दिव्य अवसर प्राप्त हुआ है। सज्जनों, यह केवल अवसर ही नहीं है, हमें तो भगवान की असीम अनुकंपा है। जब मनुष्य के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और पुराणों में बताया है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के और कल्प कल्पांतर के पुण्य उदित होते हैं तब व्यक्ति को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और जब कथा इस बद्रीनाथ धाम जैसी तपोभूमि में होती है तो उसका प्रभाव और भी दिव्य हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है पुराण श्रवणम पुण्यम सर्व पाप परनाशनम भक्तिम मुक्तिदं चैव सर्व सौख्य प्रदायकम। पुराणों के श्रवण मात्र से पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति और मोक्ष को प्रदान करने वाले एकमात्र पुराणी हैं। सज्जनों, इसलिए पुराणों की कथा की जाती है। और कथा क्यों सुननी चाहिए? तो शास्त्र कहते हैं श्रुत्वा धर्म विजानाति श्रुत्वा पापं परित्यजेत् श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्। कथा सुनने से धर्म की समझ आती है। श्रुत्वा धर्म विजानाति, कथा को सुनने से धर्म की समझ आती है और पाप दूर हो जाते हैं। और श्रुत्वा ज्ञानमवाप्नोति, सुनने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और श्रुत्वा मोक्षमवाप्नुयात्, मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। इसलिए पुराणों की कथा श्रवण करनी चाहिए। और दुर्लभम मानुषम जन्म दुर्लभा हरि कथा दुर्लभम साधु संसर्गो दुर्लभम भक्ति लक्षणम। मनुष्य जन्म दुर्लभ है और भगवान की कथा उससे भी दुर्लभ बताई है। और साधु संतों विद्वानों का संग उससे भी दुर्लभ बताया। हरि अनंत हरि कथा अनंत गाई सुनाई बहु वेद सब संता। भगवान अनंत है और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। सज्जनों, आज हम भी उसी अनंत हरि कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। धन्य हैं हम सब, जहां हमको एक पुराण नहीं अभी तो अष्टादश महापुराण की कथा ऐसे विद्वान व्यासों के मुखार बिंद से सुनने को प्राप्त हो रही है। और ऐसा सौभाग्य सागवान परिवार का है जो अपने पितरों के उद्धार के निमित्त इस धराधाम नर नारायण के पर्वत के सानिध्य में मध्य में ऐसे अष्टादश पुराणों का आयोजन करा रहे हैं। तो सबसे पहले सागवान परिवार बधाई के पात्र हैं। कथा श्रवण करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। तो समय का अभाव है, सीधे हम पुराण में प्रवेश करेंगे। तो आइए ब्रह्मांड पुराण में प्रवेश करेंगे। भोले भक्त वत्सल भगवान की ब्रह्मांड पुराण की जय हो। सज्जनों, ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत द्वादश सहस्राम संख्याकम ब्रह्मांडम प्रकीर्तितम। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक और 156 अध्याय विद्यमान है। ब्रह्मांड शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बताया है शास्त्रों में ब्रह्मांडम नाम समस्तस्य जगता विराट स्वरूपम। ब्रह्मांड जो संसार हमको दिखता है, ब्रह्मांड संपूर्ण जगत का विराट स्वरूप है, जिसमें संपूर्ण लोक ग्रह नक्षत्र देवता तारे और जीव समाहित हो, वही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड पुराण में सृष्टि का वर्णन, मनवंतरों का वर्णन, धर्म योग, भक्ति मोक्ष और युगों का विस्तार से वर्णन आता है। ब्रह्मांड जो हमको ये दिख रहा है, इसी को ब्रह्मांड कहा गया है। जब यह सृष्टि नहीं थी, सृष्टि से पहले की अवस्था, तो शास्त्र कहते हैं
न भूमिर्न जलं चैव न तेजो न च मारुता न व्योमा न दिशो राजा सर्वं शून्यमेव अभवत्। ब्रह्मांड से पहले की अवस्था बताई है पुराणों में, ना तो पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा, और चारों ओर केवल अंधकार था, शून्य था। केवल परमात्मा की अनंत सत्ता विद्यमान थी। तब परमात्मा में इच्छा हुई, एको हम भविष्यामः, मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उसी क्षण संपूर्ण शून्य में दिव्य प्रकाश फैल गया। हिरण्यमय भूतंडा कोटि सूर्य समाप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी एक स्वर्णमय अंड प्रकट हुआ। हिरण्यगर्भः समप्रततद्वैभूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सागरः पृथिवीं धामुदेव कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसी को हिरण्यगर्भ कहा गया, उसी में संपूर्ण सृष्टि छिपी हुई थी। उस समय बाद हिरण्यगर्भ सौम्ये स्मिन् प्रादुर्भूतश्चतुर्मुखः, उस हिरण्यगर्भ से चतुर्मुख ब्रह्म प्रकट हुए, और उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। ना कोई दिशा, ना कोई सहारा। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया और मेरा कार्य क्या है। तभी आकाशवाणी हुई और ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई थे। दो शब्द कौन से? तपः तपः, तपसा ब्रह्म जिज्ञासा स्वः, तपस्या के द्वारा ही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी आकाशवाणी को सुन करके ध्यान में बैठ गए, क्योंकि मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तप बल रचनी प्रपंचो विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभो करहि संगाना, तप बल शेष भरहि परिवारा। क्योंकि तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन करते हैं। भगवान विष्णु तप के ही द्वारा सृष्टि का पालन करते हैं, और भगवान रुद्र तप के ही द्वारा इस सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए हजारों वर्षों तक ब्रह्म जी ने तप किया, और तप करते करते कई हजार वर्ष बीत गए, और अचानक एक दिन संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य प्रकाश से भर गया। तभी स्वयं भगवान भोले नारायण प्रकट हो गए। भोले बद्रीनारायण भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, प्रणाम किया, और उसके पश्चात भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, अब आप सृष्टि की रचना करो। भगवान विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों की रचना प्रारंभ की। सज्जनों, पंच महाभूतों में से सबसे पहले आता है आकाश मंडल। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन पांच महाभूतों की रचना ब्रह्मा जी ने आरंभ की। इन्हीं पांच तत्वों से संपूर्ण संसार बना, और उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष की रचना की। प्रकृति और पुरुष की रचना से इसे संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करते हुए इस संपूर्ण ब्रह्मांड में असंख्य रूप से हर प्रकार की वस्तुओं को प्रकट किया। ब्रह्मा जी जगत का सृजन करते हुए इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत में अनेक प्रकार के जीव, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, यह सब ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किए, जिसमें ऋषि, मुनि, देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तारे, नक्षत्र, युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह सब ब्रह्मा जी ने प्रकट किए। यही सृष्टि का क्रम है, और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया।
इस सृजन से यह संसार ब्रह्मांड रूप से प्रसिद्ध हुआ। बोले भक्त वत्सल भगवान के जय हो। इसी प्रकार आगे इसी ब्रह्मांड पुराण में अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन आता है, अनेक प्रकार की भगवान की लीलाओं का वर्णन आता है। आगे ब्रह्मांड पुराण में कल्प और प्रलय का वर्णन आता है, मनवंतरों की कथाएं, 14 मनु का वर्णन, अभी वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। आगे सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन इसी ब्रह्मांड पुराण में आता है। सूर्य चंद्र समो वंशो धर्मस्य जगतस्थिते राम कृष्ण उभो दिव्यो लोक कल्याणकारको। सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन इस ब्रह्मांड पुराण में आता है। सूर्य वंश जिसका प्रतीक है, तो सूर्य वंश में भगवान राम का जन्म हुआ था और चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। राम सूर्य वंश किसका प्रतीक बताया है? मर्यादा, सत्य और धर्म का प्रतीक है। कृष्ण वंश किसका प्रतीक है? नीति का, वीरता का और लीला का प्रतीक कृष्ण वंश बताया है। आगे ब्रह्मांड पुराण में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन आता है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का वर्णन, भगीरथ के तप से पृथ्वी पर गंगा का अवतरण का वर्णन, चंद्र वंश के राजाओं का वर्णन, भगवान शिव की महिमा का वर्णन, शिव क्या है? कैलाश वर्णन का वर्णन। तो यत्र गंगा सदा दिव्या यत्र देवो महेश्वरा तद्दैवा परमं तीर्थं कैलासं पर्वतोत्तमम्। इसी ब्रह्मांड पुराण में कैलाश का वर्णन आता है, जहाँ भगवान शंकर क्या करते हैं? निवास करते हैं, जहाँ दिव्य गंगा प्रवाहित होती है और स्वयं भगवान महेश्वर निवास करते हैं। वही श्रेष्ठ तीर्थ कैलाश है। बोले महेश्वर भगवान के। इसी प्रकार आगे शिवलिंग उत्पत्ति का वर्णन है, अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन है। ललिता सहस्त्र नाम की उत्पत्ति का वर्णन, भंडासुर वध का वर्णन, श्री विद्या उपासना का वर्णन इस पुराण में आता है। और समय का अभाव है, एक भगवती का भजन करते हुए, क्योंकि इस सृष्टि का सृजन भगवती ही करती है। जब तक शक्ति नहीं होगी तो तब तक ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु है, ये जगत है, इसका पालन नहीं हो सकता है। इसलिए हम उस ब्रह्म आराध्य भगवती जगत जननी मां जगदम्बा का ध्यान करते हुए एक छोटे से भजन के माध्यम से तथा अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो आइए सभी मिलकर के मां भगवती का भजन करेंगे। बोले आदि शक्ति महामाया की जय हो। जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी। गणपति की तुम माता, कार्तिक गणपति की तुम माता, तुम शिव जी की रानी, तुम शिव जी की रानी, तुम शिव जी की रानी, तुम शिव जी की रानी। जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी।
दुनिया ने तुमको उठाया, दुनिया तो उठा सबके पाया। अमर से होके वाणी माँ, अमर से होके वाणी, तुमर से होके वाणी माँ, तुमर से होके वाणी। जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी। भक्त खड़े सब तुम्हारे तेरे, आरती गाए साँझ सवेरे, भक्त खड़े सब तारे तेरे, आरती गाए साँझ सवेरे। सुन लो मेरी कहानी माँ, सुन लो मेरी कहानी, सुन लो मेरी कहानी माँ, सुन लो मेरी कहानी। जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी। जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी। बोले आदिशक्ति माया की, जय हो, नारायण भगवान की, जय हो, अष्टादश महापुराण की, जय हो। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।